जय हिंद साथियों। आज हम बात करेंगे इंडिगो एयरक्राफ्ट के बारे में। अभी जो एयरक्राफ्ट पर क्राइसिस देखने को मिल रहे हैं उसमें खास तौर पर जो है इंडिगो क्राइसिस देखने को मिल रही है, जिसमें खास तौर पर इंडिगो की 2000 से ज़्यादा जो है फ्लाइट अब तक कैंसिल हो चुकी है। पूरे एयरपोर्ट पर इसको लेकर जो है अफरा तफरी मचा हुआ है। इसके पीछे क्या कारण है, इसको हम लोग सरल से सरल भाषा में समझेंगे। DGCA ने ऐसा कौन सा रूल ला दिया था कि इमिटेशन रूल दिए बिना, जिसके वजह से प्रॉब्लम हुआ है और इंडिगो को ही जो है सामना करना पड़ा है। और भी तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट थे, स्पाइसजेट थे, आकाश थे और इंडिया एक्सप्रेस थे। इन सबको क्यों नहीं दिक्कत हुई, या फिर इंटरनेशनल फ्लाइट को क्यों नहीं ऐसा सिर्फ डोमेस्टिक को ही जो है यानी कि इंडिगो को ही जो है इस तरह का झेलना पड़ा। जब कैंसिल हुई तो लगभग 2000 के आसपास फ्लाइट जो है कैंसिल होने की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ भाड़ लग गई। एयरपोर्ट में भीड़ लगने का कारण है, लोग जब घर बैठे थे तो यह नहीं पता था कि उसका फ्लाइट कैंसिल होगी या नहीं होगी। एयरपोर्टों पर आने के बाद पता चल रहा है कि उनकी फ्लाइट कैंसिल है। अगर घर पर ही पता चल जाता तो यह लोग एयरपोर्ट नहीं आते, ना ही जो था इससे गवर्नमेंट भी जो था प्रेशर में आती होती। इतना ज़्यादा क्राउड होने की वजह से मिसमैनेजमेंट तो होगा ही। लोग जो है यही नहीं, किसी को एयरपोर्ट पर किसी का एयरपोर्ट पर जो खाना खत्म हो गया, आसपास के होटल में जो था प्राइस बढ़ गई, बहुत सारे जो है दिक्कत आने लगे। जहां हवाई जहाज का जो है प्राइस जो है 8000 था वो 10000 कर दिया गया। इसका खूब भरपूर फायदा जो है इस्तेमाल किया और यह इतना ही नहीं, यहाँ का जो है बुरा हालत भी हो गया। एयरपोर्टों के कंजेक्शन की वजह से एयरपोर्ट पर जो लोग बैठे थे वहां पर ऐसा भी था कि जो है किसी का दूसरे शहर में कोई डेथ हो गया था, ठीक है, और वह इसे देखने जा रहे थे ताकि उसका अंतिम दर्शन के लिए एक बार देख सके। या उसका भाई हो सकता है, पिता हो सकता है, माँ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। फ्लाइट कैंसिल हो गई है, वह जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। डेड बॉडी ज़्यादा देर तक जो है नहीं रख सकता है, ठीक है। सैनिटरी पैड एक किसी ईमेल के द्वारा जो है भेजकर बोला जाता है कि हम नहीं आ सकते हैं। बीमार पड़ा पेशेंट को ले जा रहे थे, मतलब बीमार पड़ा पेशेंट को ले जा रहे होंगे कोई सीरियस पेशेंट होगा जिन्हें भी इमीडिएटली जो है वहाँ जाना था। लोग इमरजेंसी में भी जो है लेते हैं। यहाँ पर किसी कनेक्टिविटी फ्लाइट रहती है, या कोई पटना से दिल्ली गया, फिर दिल्ली से अमेरिका या यूरोप की फ्लाइट पकड़नी पड़ी। यूरोप वाली जो होता है रुकेगा नहीं कनेक्टिविटी के चक्कर में। कर्नाटक साइड गया, वहाँ पे भी जो उसको बेनिफिट ज़्यादा मिलने लगा। ऐसे मतलब कि जो है और भी कई सारे देखने घटना मिले, जैसे हस्बैंड वाइफ जो है जा रहे थे, ठीक है, शादी हुआ था नया, ठीक है, उसको रिसेप्शन पार्टी में जो है अटेंड करना था, ठीक है। बेचारे दिल्ली में ही जो है वो वीडियो कॉल में ही जो है अपना रिसेप्शन पार्टी को जो है क्या किया, मतलब कि जो है अटेंड किया वीडियो कॉल में। किस वजह से आखिर जो है ऐसा प्रॉब्लम हुआ, क्यों किसकी वजह से जो था आखिर ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, इसको समझते हैं। इंडिगो जो इंडिया की जो सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी है, ठीक है, एयरलाइंस कंपनी रूल रेगुलेशन बनाता है, ठीक है। DGCA ने डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, ठीक है, इसका काम है कि फ्लाइट में कितनी देर ड्यूटी करना है। फ्लाइट ड्यूटी टाइम इमिटेशन या टाइम को लिमिटेड कर रहा था और थोड़ा रिड्यूस कर रहा था, ठीक है, पायलट के लिए होता है ठीक हो सके। तो पायलट ड्यूटी टाइम इमिटेशन ड्यूटी टाइम काम करने के लिए इसे DCA में ज़्यादा फायदा किसको होता है, इसे क्रू मेंबर को ज़्यादा फायदा होता है। क्रू मेंबर दो लोग आएंगे, पहला मेंबर पायलट आएगा और केबिन क्रू, जिसे हम लोग एयर होस्टेस बोलते हैं। तो में होता क्या है कि एयर होस्टेस जहाज के पार्ट ऑफ फ्लाइट का जो है ना एक परत होती है कि पैसेंजर आएंगे जाएंगे, फ्लाइट कब ओवर होगी, बुक होगी, क्या रहेगी, खाली हो सकता है, नहीं हो सकता है, पैसेंजर ज़्यादा है कम है, लगेज ज़्यादा है कम है, ये सारा डिटेल जो है वही करता है। लेकिन फ्लाइट अटेंडेंट के केबिन वाली जो है जगह चार्ज होता है एयर होस्टेस रहते हैं, ठीक है, फिक्स होती है और वहाँ पर उनको जो है पार्ट माना जाता है, ठीक है, किसका, एयर बेस का, ठीक है। बेसिकली फीमेल को ही रखा जाता है क्योंकि उनका जो है वेट कम होता है और दूसरा वजह है कि वह अच्छे स्वभाव से जो है ना बिहेवियर करते हैं। लेकिन अगर इंटरनेशनल फ्लाइट में हैं तो फ्लाइट भी 2 एक्स्ट्रा जाएंगी
और फ्लाइट अटेंड फी जो होता है 2 ज़्यादा एक्स्ट्रा जाएंगे, ठीक है। डिपेंड करेगा कि आप कितनी लंबी दूरी का जो है फ्लाइट जहाज़ को पकड़े हैं, ठीक है, वो निर्भर करता है इसी पर। इसमें कहा गया है कि पायलट के लिए जो होता है फ्लाइट टाइम, फ्लाइट की ड्यूटी से वह 8 घंटे फिक्स कर दी जाएगी। पायलट इंजन चालू करता है वहाँ से काउंट नहीं होता है। फ्लाइट टाइम जैसे जहाज में बैठा हुआ अभी उसी क्लियरेंस नहीं मिला हो, अभी उसमें जो होता है खाना लोड हो रही हो, फ्यूल लोड हो रहा हो, तब जो है फ्लाइट जो है टाइम में नहीं काउंट होगा, ठीक है। एक काउंट होगा ड्यूटी टाइम में बैठा हुआ है, इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। ड्यूटी टाइम का मतलब ड्यूटी पर है, फ्लाइट पर नहीं। लेकिन जैसे ATCA ने उन्हें ऑर्डर किया कि आप जो है अपना इंजन स्टार्ट कीजिए, इंजन स्टार्ट करके पुश करके बैक कीजिए, 2 घंटा खड़ा रहेगा, नहीं उड़ेगा तो लाइनअप के लिए खड़ा ही रहना पड़ेगा, तो उसको भी जो है ड्यूटी टाइम में ही काउंट किया जाता है, ना कि फ्लाइट टाइम में। ड्यूटी टाइम को इन्होंने 10 घंटा कर दिया गया है, ठीक है, पायलट को अभी प्राइवेट में। और पायलट आएंगे अपना अटेंडेंट को अल्कोहल जांच, उसके बाद कई तरह का जो है मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, मतलब जांच पाँच के जो है मतलब होता है, ठीक है, उसको जांच करता है, उसको कोई काउंट नहीं किया जाता है। सिर्फ उड़ने के टेकअप के बाद जो है 8 घंटा जो उसको काम करना चाहिए, ठीक है। अब जो है उसको काम को बढ़ाकर 10 घंटा कर दिया, 10 घंटा कर दिया है। ये कि पायलट को 8 घंटा ड्यूटी काम होने के बाद भी जो है, लेकिन अब जो है प्राइवेट कंपनी जो है 10 घंटा काम लेगा, ठीक है। ये पायलट है, कोई मजदूर थोड़ा ना है कि जो है आप कितनों भी घंटा कोई भी काम करवा लेते हैं, ठीक है, करवा सकते हैं। पायलट का काम कितना मतलब कि रिस्क वाला होता है, आप सोच सकते हैं, ठीक है। उसको सही ढंग से अगर मतलब कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन मतलब बहुत तरह का जो है समस्या होता है, ठीक है। जानते होंगे कि एक पायलट को कितना चीज़ जो है तैयारी, अगर मान लीजिए कोई पायलट है, सपोज मान के चलिए कोई पायलट है, तो उसको 4 घंटा पहले जो है रेडी होना पड़ता है। क्या पता बाजार जाएंगे, बाजार से जाते जाते जो है मार्केट रास्ते में जाम होंगे तो फिर उसको 1-2 घंटा लग जाएगा जाम को छोड़ने के लिए, है ना। क्या पता बहुत तरह का और भी कंडीशन होता है ना, तो फिर वहाँ पे जो है अल्कोहल मतलब कि बहुत तरह का जो है मतलब कि जांच पड़ताल भी होता है पायलट का, ठीक है, तो वहाँ पे भी टाइम लगेंगे। तो यानी कि अगर 8 घंटा उधर ड्यूटी दे रहा है तो 4 घंटा उसको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, तो 8 4 12 घंटा हो गया। एक पायलट को 12 घंटा कटाने के बाद वो बताओ एक फ्लाइट को उड़ा पाएगा, कितना रिस्क होगा। यहीं पे जब इंडिगो जो आज कंपनी है प्राइवेट, यही पहले एक सरकारी कंपनी था, ठीक है, जो कि 8 घंटा ही काम लेता था। अभी प्राइवेट कंपनी 10 घंटा कर रहा है, तो सरकार इस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है, ठीक है। सरकार को सीधा बोलता है कि आपको पैसा चाहिए, आपको पैसा दे रहे। अब हमारे यहाँ सोचिए, पैसा का कदर है, जान का कदर नहीं है। आप जरा सोच सकते हैं इससे, ठीक है। आदमी मर जाए, कुछ हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी क्या करता है, टैक्स देता है, उसको टैक्स से मतलब है सरकार को, इसलिए उसका मुंह बंद रखता है। और भी कर प्राइवेट जितना भी है, प्राइवेट करने से कुछ फायदा नहीं होता है, ठीक ना। आप जो सोचते हैं कि फायदा होता है, मान के चलते हैं कि अगर 10 घंटा एक पायलट को आप खटा रहे हैं, तो उसकी जगह दूसरा भी तो पायलट रख सकते हैं, पर ऐसा नहीं करेगा कंपनी वाला, ठीक है। उसका टाइम जो है बदल देता है, ठीक है, शेड्यूल, समझे। ऐसा होता है, ठीक है। जब वहीं पे इंडिगो जब था प्राइवेट, तो सोचो कितना अच्छा था, लेकिन अब जो है इंडिगो प्राइवेट कंपनी हो गया है, तो अब जो है कितना क्राइसिस होने देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया गया है कि जो 2000 फ्लाइट कैंसिल किया गया है, तो वो लगभग 28 दिसंबर के बाद जो है टाइमली चलेगा, जो टाइम है वही टाइम से चलेगा, ठीक है। ये DGCA का कहना है।